Hello and welcome viewers to my YouTube channel Science of Sciences. You are here in my first video series of class 9th chemistry. This video series is going to help you in your class 9 academics as well as the foundation for various competitive exams like IIT JEE and Science Olympiad. So let's get started. This is chapter 1st of our class 9th, matters in our surrounding. So why we are going to study matter here? So the answer is, this is chapter 1 of our chemistry, and chemistry is nothing but the study of matter from different perspectives of physical and chemical बिहेवियर. ओके, तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं मैटर्स को ही फ्रॉम फिजिकल पर्सपेक्टिव एंड केमिकल पर्सपेक्टिव. सो व्हाट इज मैटर? कमिंग टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मैटर is everything we have around us, like air we breathe, water we drink, and mobile and laptop is made up of some material. Scientists call these materials matter. Okay, तो हम कह सकते हैं चाहे वो एयर हो, वाटर हो, या हमारा मोबाइल या लैपटॉप, ये कुछ ना कुछ मटेरियल से बने हैं. ओके, एंड साइंटिस्ट इन्हीं मटेरियल को बोलते हैं मैटर. Speaking of its definition, so matter is any substance that has mass and takes up space by having volume. तो हम जानते हैं हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बना होता है, तो दैट इज इट्स मास. ओके, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बना होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से है दैट इज इट्स मास विल बी लेस. स्पीकिंग ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्यूपाइड. हमारा सब्सटेंस जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, अब उस जगह कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं आ सकता, सो दैट इज इट्स वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो हमें यहाँ से मैटर की दो प्रॉपर्टी मालूम हुई, जो कि फर्स्ट है मास, सेकेंड इज वॉल्यूम. मास इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, and volume is due to the space occupied. Okay, space occupied. Okay, now let me write the definition of matter here. Definition: matter is any substance that has mass and takes up spaces by having volume. Okay, so this is the simplest definition of our matter. ठीक है, now like everything is made up of some small things, like our wall is made up of small bricks ना, so matter भी कुछ ना कुछ small यूनिट से मिलके बना होता है. ओके, और वो यूनिट ऑफ मैटर है मॉलिक्यूल. यस, तो हमारा मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है. सो आई कैन राइट हियर द यूनिट ऑफ मैटर is molecule. Okay, now let's talk about the example that we have considered for our matter. हमने अपने मैटर के लिए एग्जाम्पल लिया है
एयर, सेकंड एग्जांपल लिया हमने वाटर, और थर्ड एग्जांपल हमने लिया है अपना मोबाइल और लैपटॉप। ओके, तो दिस इज मोबाइल एंड लैपटॉप। जनरलाइज बात करें तो एयर हमारी क्या है, एक गैस है, वहीं पे हमारा वाटर एक लिक्विड है, और स्पीकिंग अबाउट द मोबाइल और लैपटॉप दैट वी हैव इज सॉलिड। This solid, liquid and gas is nothing but states of matter. So I can write here, these are three states of matter. These are three states of matter. तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि हमारे मैटर की भैया तीन स्टेट भी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं, एंड लेट्स सी। Let me draw a block diagram. Versus solid. Nah, this is number one state of matter. The second state of matter is liquid, and third state of matter gas. These are three states of matter, and these three states of matter are different from each other due to different pattern of molecular arrangement. Yes, अब ये मैटर की तीन स्टेट कैसे आई? ये आई मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से। हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि मैटर किससे बना है भैया, मॉलिक्यूल से। ओके, तो अब जब सॉलिड भी मॉलिक्यूल से बना है, लिक्विड भी मॉलिक्यूल से बना है, और गैस भी मॉलिक्यूल से बना है, तो क्या है जो इन तीनों को डिफरेंट बना रहा है? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो हम देखते हैं ये अरेंजमेंट कैसा होता है। हमें पता है मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम सॉलिड में देखते हैं मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। इन सॉलिड अवर मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एज यू कैन सी in the pattern I am drawing in the board. Here these small units are molecule, and you can say these are very close. Okay, so let me write here, molecule are close, है ना। अब क्लोज होने के साथ साथ ही सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है, वो इस वजह से कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में मूव नहीं करते हैं। इसी वजह से सॉलिड के जो शेप होता है वो एक डेफिनेट होता है हमेशा ही। सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। इन लिक्विड these molecules are also close, as you can say in the pattern I am drawing in the board. Okay. These molecules are also close here, but what make it different from the solid? Here the molecules are flexible to move. Yes, these molecules can move about their mean position. Okay, so I can write here molecules are close and flexible. ठीक है. Speaking about gas, so let me draw a cage here for the gas. Okay, these molecules are far, these are not close. Okay, so I can write these molecules are far. बट यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर मैं बाहर से प्रेशर अप्लाई करूँ, if I apply pressure on any gas, so these molecules can come closer. I can say these molecules are far and compressible. Okay, so this is the basic pattern of molecule in different states of matter, that is solid, liquid and gas. अब यही डिफरेंट अरेंजमेंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफरेंट बनाता है। तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या है और इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं,
ये हम देखते हैं. सो लेट्स सी. This brings to our next topic of discussion, that is kinetic molecular theory of matter and its postulates. जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चाहे वो हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर किससे बने? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से. और यही हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पॉइंट बनता है, दैट इज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. सो आई कैन राइट हियर मैटर is composed of small tiny particles called molecules. ठीक है. नाउ अब यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में क्या हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेट मी शो यू, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ कुछ जगह है. ठीक है. इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ये हमारे सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में तो सबसे ज़्यादा ही है. सो दिस इज नथिंग बट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. एंड दिस ब्रिंग्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2. The empty space existing between molecules are called intermolecular space. Intermolecular space. ठीक है. अब इसकी एक्सटेंट की बात करें हमने तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? लेस. इन लिक्विड इट इज कंपैरेटिव. ओके. और इन गैस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज. ओके. ये हो गया हमारा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन अवर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. दिस मॉलिक्यूल्स, टीनी मॉलिक्यूल्स, दीज आर वेरी क्लोज. अब ये क्या वजह है जो इतनी पास हैं? सॉलिड में भी पास हैं, लिक्विड में भी बहुत पास हैं, और गैस में खैर भला थोड़े दूर हैं, बट स्टिल what is something that is holding them together? That is nothing but the force, a force of attraction between these molecules. यहाँ इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है. जो इनको आपस में पास होल्ड करके रखा है. इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है. तो हमें अपना नेक्स्ट पॉइंट मिला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. That is nothing but the force of attraction between these tiny molecules. ठीक है. एक्सटेंट की बात करें तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ लार्जेस्ट. लिक्विड में कंपैरेटिव है, दैट इज़ नॉट सो मच, नॉट सो लीस्ट. और गैस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है. इसीलिए देख रहे हैं आप कि मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हैं. ठीक है. सो आई कैन राइट माई थर्ड पॉइंट. The molecules have force of attraction between them. Molecules have
force of attraction between them known as intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. ठीक है, अभी इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें. ठीक है, इफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, बात करते हैं कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज करते हैं ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी हमारा एक अनदर वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, if there is a force of attraction between these two molecules, these two similar molecules, so इसी force of attraction को हम बोलेंगे cohesive force. Okay, so this will be our cohesive force. suppose करते हैं ये एक molecule X, हमें नहीं पता. ठीक है, if it is attracting our water molecule, है ना, तो ये दो molecule क्या होगा, dissimilar molecule. ठीक है, if there is force of attraction between these two dissimilar molecules, this force of attraction will called adhesive force. So I can write here adhesive force. ठीक है, तो let me write cohesive force क्या हो गया, force of attraction between similar molecule. Okay, force of attraction between similar molecules. ठीक है, and on the other hand adhesive force is force of attraction between dissimilar molecule. ठीक है, molecule. Okay, yes, now let's come to our fourth point in our kinetic molecular theory. My fourth point says that कि जो टिनी मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये रैंडमली मूव कर सकते हैं. ठीक है, अब गैस में ये बहुत ज़्यादा ही मूव कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्पेस है, सो दे कैन गो एनीवेयर, एनी प्लेस एंड दे आर मूविंग. ठीक है, यही लिक्विड में भी ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. ठीक है, और सॉलिड में ये मूवमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, बट स्टिल if these molecules are moving, so they must possess some energy, so that energy is nothing but the kinetic energy. Okay, so this brings our fourth point, these molecules possess some kinetic energy. Okay, एनर्जी एक्सटेंट की बात करें तो सॉलिड में ये काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, लिक्विड में it is comparable. Okay, but when we talk about gas, the extent of kinetic energy is highest. Okay, and this is why due to the highest kinetic energy these molecules are far apart and continuously moving. Okay, so I can write my fourth point, point number 4, the molecules possess kinetic energy. ठीक है, due to which they are in continuous motion. Okay, so this is all about our kinetic molecular theory of matter. In the next video we will compare our 3 states of matter in a broader view. So I hope you like this video. If you like this video, give us a thumbs up and thank you everyone.